So, hello everyone. Hope you all are doing good. So, today we are going to discuss the themes of the साड़ी शॉप, राइट। तो जैसे कि हमने समरी प्रॉपरली कर ली थी दी साड़ी शॉप की, और उस समरी में हमने क्या डिस्कस किया था, प्रॉपर जो स्टोरी थी उसमें हमने देखा कमला का करेक्टर था, रामचंद्र का करेक्टर था, चंदर का करेक्टर था, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टर्स हैं, राइट। और इसी में दिखाया गया है कि जो रामचंद्र था, राइट, वो प्रॉपर एजुकेशन लेना चाहता था और उसके फादर भी चाहते थे कि जो रामचंद्र है वो एजुकेटेड हो, राइट। बट कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए जिस वजह से उसके फादर का एक्सीडेंट हो जाता है और वो अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पाता और उसको एक साड़ी शॉप पे काम करना पड़ता है जिसका नाम है सेवक साड़ी शॉप, राइट। फिर हमने रामचंद्र की स्टोरी के बाद हमने चंदर की स्टोरी पढ़ी, ठीक है। एक ही स्टोरी में सारे कैरेक्टर्स थे। चंदर एक अल्कोहलिक था जिस वजह से उसकी वाइफ को भी बहुत सारी दिक्कतें उठानी पड़ी थी। बट जो समाज था वो क्या कहता था कि जो वुमेन है वो सिर्फ अपने हस्बैंड की तरफ ध्यान देगी और घरों में जाके काम नहीं करेगी, ठीक है। चंदर अल्कोहलिक था जिस वजह से उनके पास कोई पैसा नहीं था, खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, ठीक है। तो उस वजह से जो कमला थी उसको घर के बाहर जाके काम करना पड़ता था, राइट। तो ये सारी मतलब स्टोरी थी जिसमें हमने देखा कि जो मेल मेंबर है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो जाए, मेल मेंबर्स को हमेशा ऊपर ही रखा जाता है, ठीक है। और फीमेल्स जो होती हैं उनकी पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझा जाता। प्लस यहाँ पे मिडिल क्लास लोग जो हैं लोअर क्लास लोगों को कुछ नहीं समझते, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि ये बहुत ही छोटी जाति वाले हैं और पढ़ाई वगैरह इनके लिए नहीं बनी है, राइट। तो कुछ मेन थीम्स हैं जो हमने पूरी स्टोरी के बाद अब हम डिस्कस करेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थीम। तो थीम समझने से पहले अच्छे से स्टोरी समझ लो। पिछली वीडियो में मैंने सारा डिस्कस कर दिया है, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, बहुत ईजी हो जाएगा थीम्स बनाने, ठीक है। फर्स्ट इज क्लास डायनामिक्स, ठीक है, कि ये जो नॉवल है ये हाईलाइट करती है कंट्रास्ट बिटवीन द लाइव्स ऑफ द वेल्दी एंड द पुअर इन इंडिया, ठीक है। कि किस तरह से जो अमीर लोग होते हैं वो पुअर लोगों को किस नज़र से देखते हैं, ठीक है जी। शोकेसिंग द स्ट्रगल्स एंड द हार्डशिप फेस्ड बाय दोज इन द लोअर सोशल इकोनॉमिक क्लासेस, और किस तरह से जो लोअर क्लासेस के लोग होते हैं, ठीक है, जैसे वो रामचंद्र हो गया, वो पढ़ना चाहता था, उसकी एजुकेशन रुक गई बेचारे की, क्यों? क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं था। जबकि वो जिस साड़ी शॉप पे काम कर रहा था वहाँ का जो ओनर था वो बहुत ज़्यादा अमीर था, ठीक है। वो कुछ ना कुछ उसके लिए कर सकता था, उसकी हेल्प भी कर सकता था, बट उसने कुछ नहीं किया क्योंकि वो बहुत ही वेल्दी रिच फैमिली से बिलोंग करता था वो जो ऑनर था, ठीक है। बट उसने क्या किया, रामचंद्र के लिए कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया। तो इससे पता लगता है कि किस तरह से जो वेल्दी पीपल्स हैं वो गरीब लोगों को किस तरह से दबा के रखते हैं, अपने अंडर रखते हैं और उनसे काम निकलवाते हैं, राइट। सेकेंड इज wealthy versus poor. The novel contrasts the lives of a wealthy Kapoor family and the poor shop assistant रामचंद्र। इसमें कपूर फैमिली भी दिखाई गई है, मतलब उन्होंने एक तरह से ना स्टोरी में हाईलाइट किया है कि कैसे जो कपूर फैमिली है, जैसे बड़े बड़े घरों में होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो खुद साड़ी शॉप पे नहीं जाते, वो उन साड़ी शॉप के जो वहाँ पे काम करते हैं वर्कर्स उनको घर पे बुलाते हैं, उनको बोलते हैं साड़ी घर पे ले आओ, हम वहाँ जाके सिलेक्ट करेंगे, राइट। तो इससे पता लगता है कि किस तरह से जो बड़े लोग हैं वो छोटे, उनके लिए तो वो दुकानदार भी छोटे हैं, ठीक है, तो उनको किस तरह से वो ट्रीट करते हैं। देन द थर्ड इज ह्यूमन कंडीशन। द नॉवल शेड्स द लाइट ऑन द ह्यूमन डिज़ायर्स, ठीक है। इस नॉवल में हमें पता लगता है, समरी के थ्रू हमें पता लगा कि किस तरह से, कि देखो है तो वो ह्यूमन ही ना, जो रामचंद्र है वो भी एक ह्यूमन है, कमला भी एक ह्यूमन है, इंसान थी, चंदर भी एक इंसान था, इनकी बहुत सारे डिज़ायर्स थे, ये भी चाहते थे कि इनकी हर ख्वाहिश पूरी हो, हर इच्छा इनकी पूरी हो, इनको भी बेटर लाइफ मिले, इनको भी प्रॉपर रिस्पेक्ट मिले, हाईलाइटिंग द स्ट्रगल्स एंड द एस्पायरेशंस, ठीक है जी। बट इनकी जो इच्छाएं हैं वो कभी पूरी नहीं हो पाई, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ दे आर इकोनॉमिकली नॉट स्टेबल, राइट, क्योंकि इनके पास इतना पैसा नहीं है, ठीक है। इनकी बैकग्राउंड्स अलग हैं, जैसे रामचंद्र और कमला का करेक्टर। पूरी स्टोरी में बस एक चीज़ ध्यान रखना, मेन करेक्टर्स तीन ही है, ठीक है, रामचंद्र, चंदर और कमला,
इनके अराउंड ही स्टोरी रिवॉल्व करती है। कोई भी आप थीम लिखते हो तो उसमें बस इन तीनों को डिस्क्राइब कर दो, राइट। फोर्थ इज एक्सप्लॉयटेशन। करेक्टर है जो महाजन का करेक्टर, ठीक है, महाजन ओनर है वो। रामचंद्र का अंकल हो गया, ठीक है, रामचंद्र का अंकल वो था जिसने रामचंद्र को संभाला था रामचंद्र के पापा के डेथ के बाद, ठीक है, क्योंकि रामचंद्र का जो अंकल था ना वो भी उसको बोलता था कि तू जाके काम कर, पैसा कमा, ठीक है, मतलब वो पढ़ा सकता था उसको बट उसने नहीं पढ़ाया रामचंद्र को, ठीक है। एंड बॉस, इससे एग्जाम्पल क्या मिलती है, किस चीज़ के एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पलीफाइज द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पुअर बाय द वेल्दी एंड पावरफुल, राइट, कि किस तरह से जो वेल्दी लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, किस तरह से गरीबों के साथ बिहेव करते हैं, मीन्स जो उनसे लोअर क्लास के होते हैं, राइट। एंड द लास्ट थीम इज फेमिनिज्म एंड पैट्रियार्की। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हो चंद्र और कमला का, ठीक है, कि जो नॉवल है वो क्रिटिक्स करता है पैट्रियार्टिकल सोसाइटी। पैट्रियार्किकल सोसाइटी क्या होती है, जहाँ पे मेल मेंबर्स हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, वही सारे डिसीजंस लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको समरी में लाइन भी पढ़ाई थी, वहाँ पे लिखा हुआ था कि कमला घर के बाहर जाके काम क्यों कर रही है, ठीक है, जबकि उसको सिर्फ अपना घर बार देखना चाहिए। बट उन्होंने ये नहीं देखा कि घर में रहने के लिए खाना भी चाहिए, खाने के लिए कमाना पड़ेगा, और चंद्र तो क्या है, अल्कोहलिक था, तो कमला को ही जाके कमाना पड़ेगा। बट जो सोसाइटी है वो हमेशा मेल मेंबर का ही साथ देती है, जिस वजह से उन्होंने कमला के पॉइंट ऑफ व्यू को कभी समझा ही नहीं, राइट। शो कास्टिंग द स्ट्रगल्स ऑफ द वुमेन्स लाइक कमला। होप दिस इज क्लियर प्रॉपर। ये 5 के 5 थीम्स आपको क्लियर हो गए साड़ी शॉप के, ठीक है जी। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव हो, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।